Good morning, class 4. Today we will be doing your unit number 8 from your grammar book. Children, this is a very interesting and very important part of your English because parts of speech वो होते हैं जो कि आपके एक सेंटेंस को बनाते हैं, आपका एक स्पीच जो आप बोलते हैं वो उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. So these are the building blocks of English. You need to read them, understand them very nicely so that you speak and write correctly in your language. Okay, so there is a small poem here. Let's read it and then we have to understand it. हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, ना कि इसको याद करना. हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है. Okay, every name is called a noun, as tree and mountain, a girl and town. क्या मतलब हुआ इसका कि जो भी नेम है उसको हम नाउन कहते हैं, जो कि एक ट्री हो सकता है. एग्जाम्पल, एक ट्री है, एक माउंटेन, एक गर्ल या एक टाउन. हर चीज़ का एक दुनिया में एक नेम होता है. एवरीथिंग इज़ कॉल्ड समथिंग. तो एक चीज़ का जो नेम होता है वो नाउन होता है. इट कुड बी अ नाउन कुड बी द नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, ह्यूमन बीइंग और अ थिंग. ओके, नेक्स्ट वन. So, noun is the first part of speech. Second, in place of a noun, the pronoun stands as he, she can join their hands. Pronoun, ये हमारा second part of speech है. Children, okay? Now, in a sentence, we write nouns, correct? Now, कभी कभी क्या होता है when we are writing a longer passage or something, हमें बार बार एक ही नेम यूज़ करना पड़ता है. तो उस नेम की जगह हम ही, शी, इट, दे, देम, अस, आर ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. उन वर्ड्स को हम प्रोनाउंस कहते हैं. सो प्रोनाउन इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच. एग्जाम्पल्स आर ही एंड शी. थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, लेट्स सी. The adjective, this is the third part of speech, describes a person, place or thing. जो adjective होता है children, ये हमारा third part of speech होता है और ये describe करता है. These are describing words. Means ये किसी की quality बता सकते हैं आपको, या फिर ये किसी चीज़ की कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि वो किस कलर का है, किस शेप का है, कितना ऊंचा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कैसा है, दिखने में कैसा है, लाइक दैट. ओके, एग्जाम्पल्स आर गोल्डन एंड माइटी किंग. सो ये क्वालिटी भी बता सकता है आपको. किंग मतलब, माइटी किंग मतलब बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली किंग. ओके, सो एडजेक्टिव्स कैन डिस्क्राइब एनीथिंग अबाउट अ नाउन. ओके, अ नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. सो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं. एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन. फॉर एग्जांपल, सी योर हेयर, गोल्डन हेयर. तो हेयर का डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना कि हेयर कैसा है. सो ये गोल्डन जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा. हियर सी माइटी किंग, किंग नाउन है तो किंग के बारे में बता रहा है दैट किंग इज़ माइटी. सो दैट्स व्हाई माइटी विल बी आवर एडजेक्टिव. थर्ड हमारा है चिल्ड्रन वर्ब. सॉरी, फोर्थ हमारा है वर्ब. वर्ब इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच. थर्ड हमारा एडजेक्टिव था, आई फॉरगॉट टू मेंशन. नाउ वर्ब क्या होता है चिल्ड्रन? वर्ब हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं. आज हम सिर्फ यही पोएम पढ़ेंगे चिल्ड्रन और इसके बारे में ही पता करेंगे कि ये क्या है पोएम के अंदर. ओके, एंड दिस विल बी योर होमवर्क एज वेल. यू हैव टू, I will tell you the homework later on. Let's first understand it. Okay. Verb का मतलब होता है action words, यानी कि जब आप कुछ करते हैं, when you do something or you something is done, it is called verb. For example, eat, drink, laugh और run. जो भी एक सेंटेंस में चिल्ड्रन, जैसे कोई सेंटेंस है, आपने सेंटेंस लिखा है, फॉर एग्जाम्पल राजू इज़ ईटिंग हिज फूड. तो राजू जो होगा ना, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो हमारा सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट ही हमेशा वर्ब को करता है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा डूअर भी होता है. ये आपने थर्ड क्लास में पढ़ा है ऑलरेडी. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट वन,
How things are done, the adverbs tell. Adverbs. Now see, how things are done. यहाँ पे हमने पढ़ा था things are done and they are called verbs. But वो चीज़ कैसे हुई, ओके वो हमें एडवर्ब बताता है. यानी कि एडवर्ब जो है हमारा 5th टाइप का पार्ट ऑफ स्पीच है और हमें ये बताता है एडवर्ब कि वर्ब कैसे हुआ. वर्ब मतलब एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड कैसे हुआ. फॉर एग्जाम्पल ईट, ड्रिंक, लाफ या रन. तो वी कैन से ही वॉज ईटिंग वेरी फास्ट. सो दैट मीन्स वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा था. सो ही वॉज ईटिंग वेरी वेरी फास्ट. मतलब वेरी फास्ट जो हुआ यहाँ पे वो एडवर्ब हुआ क्योंकि वो आपको बता रहा है कि जो ईटिंग हुई है, जो ईटिंग का वर्ब हुआ है, एक्शन हुआ है, वो कैसे हुआ है. राइट. वॉकिंग स्लोली. तो वॉकिंग तो हमारा वर्ब हो गया और जो स्लोली है वो हमको बता रहा है कि जो वर्ब है वॉकिंग वो कैसे हुआ, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है. राइट. तो वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशन. Prepositions is the 6th kind of part of speech. Okay. Yeah. So हमारा 6th part of speech है preposition. चलो preposition हमें किसी का भी position बताता है. ठीक है. So हमारा first था noun, second pronoun, third was adjective, fourth was verb, next was adverb and it's preposition now. Preposition में देखो क्या है, pre and position. All right. Preposition. For example, see preposition में pre and position आता है. चलो तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको position के बारे में बता रहा है. ये 2 वर्ड से बना है. Position मतलब up, down, in, out, under, above, at, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ. ये सब जो वर्ड्स होते हैं इनको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं क्योंकि ये हमें नाउन के पोजीशन के बारे में बताता है. ऑलराइट. एग्जाम्पल्स आर इन एंड एट. सी द सेंटेंस एज इन द रिवर और एट द स्टेशन. ओके. नेक्स्ट इज कंजंक्शन. कंजंक्शन जॉइंस इन मेनी वेज. सेंटेंस, वर्ड्स ऑफ phrases and phrase. Now see conjunction. कंजंक्शन भी 2 वर्ड से बना है. कन एंड जंक्शन. जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे 2 चीज़ें मिलती हैं उनको जंक्शन कहते हैं. दिस पार्ट इज कॉल्ड जंक्शन. ओके. जहाँ पे 2 चीज़ें मिलती हैं उनको जंक्शन कहते हैं. सो कंजंक्शंस जॉइन 2 सेंटेंसेस और 2 वर्ड्स ऑफ फ्रेज. फ्रेज क्या होता है, फ्रेज इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस यू कैन से. ओके. फ्रेज इज हाफ अ सेंटेंस मे बी. You can say like that. Okay. Examples are or, and, so, because. All these words are called conjunctions. Now last one is, and the 8th part of speech is interjection. This is the last. Okay. Interjection क्या होते हैं children? Interjection आपके sudden emotions को portray करते हैं. For example, wow, hark, Dan. Right. Or oh no, we say oh no, or we say hi, or we say hooray. So all these sudden emotions are called interjections. Interjections में एक important चीज़ होती है children कि उसके end में एक exclamation mark लगा होता है. This is called an exclamation mark. ये ज़रूर लगा होगा, एक exclamation mark ज़रूर लगा होगा interjection word के बाद. So these are our 8 part of speech. अब इसको दोबारा सुनिए children, जो भी मैंने ये explain किया है अभी. ये पोएम को आप कम से कम 3 से 4 बार सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा. ओके. आपको एक टेबल बनाना है होमवर्क के लिए. आज का होमवर्क आप समझिए. यू हैव टू मेक अ टेबल लाइक दिस. ओके. एंड यू हैव टू राइट डाउन हियर you will write name of part of speech. Name of part of speech. Sorry. Noun, 1 noun, second pronoun, third adjective, like that. So you will make that table. You will write the names of all the part of speech and then you will write examples here in the table, and that table you will send me
for the picture of that as homework. You will send me that. So you have to write the name of part of speech here and examples here. Okay, on your own. Let's see how much you can do. Then we will discuss the rest of the part of this chapter tomorrow. Thank you so much, children. Have a nice day, and if there is any confusion, you can please ask me on the WhatsApp group. Thank you so much.